हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग कॉन्ग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। इसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कॉन्ग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी के जैसी आवाज निकाल रहा था।